जी नमस्कार साथियों। आज आइए सभी लोग, समय हो गया है डेली की तरीके से 8:10। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने काम से फ्री हो गए होंगे। तो आज विशेष प्रश्न लिए हैं क्योंकि आज संडे एक्स्ट्रा है। जब कोई तीज त्यौहार और संडे होता है तो उस दिन हमें कोचिंग से थोड़ी निजात मिलती है, हम फ्री हो जाते हैं। तो अपने टाइपिस्ट विजय राजपूत को हम उसमें अच्छे अच्छे कुछ वर्णमाला के प्रश्न मैंने जो आज दिए हैं, उन्होंने टाइप करके मेरे पास ये प्रश्न भेज दिए हैं। तो आप इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपका जो खूबसूरत और सुहाना सफ़र है हमारे तक, आपका लास्ट तक चलता रहेगा। आज इसमें लगभग 55 प्लस प्रश्न है, 55 यानी कि 59 प्रश्न है। एक क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। तो आज 59 प्रश्नों की ये सीरीज है। तो आप लोग बड़े आराम से मेरे साथ जुड़े रहें, एक एक प्रश्न बिल्कुल एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें देखिए लिखा है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर बताओ क्या बनेगा। 3, 4, 5 और 6 व्यंजनों कितने भेद होते हैं। जल्दी से अपने अपने आंसर भी आप लोग बताते जाएं। इसका जो सही जवाब है वो बनेगा 3। व्यंजनों कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर समझ लो व्यंजन के बारे में, व्यंजनों के कैसे 3 भेद होते हैं। देखिए सुनिएगा, सबसे पहले एक व्यंजन की कंडीशन, व्यंजन के भेद देखो 3 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन का से लेके माँ तक 25 होते हैं। का से माँ तक 25 स्पर्शी व्यंजन का माँ तक। इसके बाद याराला हुआ 4 अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद तीनों सा और हा, सा हा, तीनों सा और हा। तीनों सा में इनके उच्चारण स्थान जरूर आप ध्यान रख लेना। तीनों जो सा होते हैं इसका मतलब तालब सकार है, ये दंत सकार है, ये वाला मूर्धन सकार है। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो टेट की परीक्षा हुई थी, चुयाशा नाम तालु, ये तालब सकार पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, इसमें क्या लिखा है। चा व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसा होता है। चा व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसा होता है। तो चा व्यंजन कचटता मतलब शुरू का है। शुरू का मतलब जो शुरू के 2 लाइनें होती हैं, ये 2 स्तंभ का और खा गा गा यहाँ। तो शुरू की जो दो लाइनें रहती हैं, का खा गा गा यहाँ, शुरू की जो 2 लाइनें रहती हैं उसमें जैसे का खा गा गा, यहाँ शुरू की जो 2 लाइनें रहती हैं वो अघोष होते हैं। पीछे की ये 3 स्तंभ कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो चा मतलब शुरू का है, चा मतलब शुरू का है। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए। इससे पहले देखिए एक जानकारी है, इसमें देखो लिखा है यूपी टेट हिंदी। हिंदी के लिए यूपी टेट और सी टेट के लिए मेरी स्पेशल बुक है, और सुपर टेट के लिए भी ये हिंदी बुक काम करेगी। तो इसमें लिखा है निशाने पर निशाना, उसे हम तीर कहते हैं। ये फुल एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित आपकी बुक है। तो इस बुक को आप लोग विकास कंपटीशन कोचिंग फपूंद में जो स्थित है, नंबर दिया है, इसके माध्यम से आप ज़रूर परचेज करें। और इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या आया है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को संयोग को कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा आपको पता है, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की मूल रूप संख्या 33 होती है और कुल 35 हो जाते हैं। अड़े और अड़े जो नीचे ताड़नजात चिन्ह है वो वाले 2 जोड़ लिए जाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, मिलन कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं, या फिर संयोग कहते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग इस प्रश्न को ज़िंदगी में पहली बार भी देखेंगे। तो इसका राइट जवाब जो बनेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कुछ लोग इसको पहली बार देखें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप किसी से पूछिए, फिर देखिए वो क्या आपको आंसर बताता है इसका। तो इसका राइट आंसर मैं ही बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर बनेगा व्यंजन गुच्छ। राइट आंसर बनेगा व्यंजन गुच्छ। अब देखिए व्यंजन गुच्छ की मैं आपको परिभाषा भी यहाँ पर सुना रहा हूँ, सुने ध्यान से। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। व्यंजन गुच्छ की देखिए यहाँ पर परिभाषा हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर परिभाषा इसकी सुनिए, व्यंजन गुच्छ की क्या होती है। 2 व्यंजनों या अधिक, 2 व्यंजनों या अधिक व्यंजनों के समूह को, 2 व्यंजनों या अधिक व्यंजनों को, एक समूह को, उनको एक झटका में बोला जाए, एक ही झटका में बोला जाए स्वस्थ तरीके से, तो व्यंजन गुच्छ कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया स्टेशन, स्टेशन एक ही झटका में बोल दिया। जैसे मैंने बोल दिया पर्वत, एक ही झटका में बोल दिया। जैसे मैंने बोल दिया प्यार, एक ही झटका में बोल दिया। जैसे मैंने बोल दिया क्या, एक ही झटका में बोल दिया। तो इसी को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ठीक है, राइट।
चलिए, और ये जो ऑप्शन बचे हुए हैं इन पे हम ज़्यादा डिटेल अभी करेंगे आगे चल के, अभी ज़्यादा नहीं डिटेल करेंगे, अभी तब तक और भी स्टूडेंट आ रहे हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, कुल की बात लग जाए तो आप आंसर कर देना इसका 35, 36, 33, 34। बताइए क्या आंसर करोगे। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, हिंदी में कुल कितने व्यंजन, तो इसका राइट आंसर बनेगा 35। कितना बनेगा, 35। अगर आपसे व्यंजन पूछता तो राइट आंसर कितना बन जाता, 33। कुल में 2 व्यंजन ये वाले जुड़ जाते हैं जो आप इस प्रकार से लिखते हो, यूँ इस प्रकार से अड़े और अड़े, इन्हीं को, इनके नाम है कुछ, इनके देखिए काफ़ी नाम है, तो इनके देखिए यहाँ पर हम नाम बताएं। इन 2 व्यंजनों को क्या कहा जाता है, इन 2 व्यंजनों को ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है, इन दोनों व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इन दोनों व्यंजनों को उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है, इन दोनों व्यंजनों को द्विपृष्ठीय व्यंजन कहा जाता है, इन दोनों व्यंजनों को फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। ये अन्य नाम इसके क्यों और कैसे पढ़े, तो विकास कंपटीशन ऑफलाइन फफूंद में जो कोचिंग चलती है उसमें आप आइए और समझाएंगे, या फिर जिस दिन आपको वर्णमाला का कंसेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे तो उस दिन बताएंगे। अभी सिर्फ ये प्रैक्टिस है विद्यार्थियों की डिमांड के आधार पर। चलिए मेरे विद्वान साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है धा व्यंजन को उच्चार स्थान कैसा होता है, अघोष, सघोष, मघोष और खगोश। तो बताइए 5 का राइट आंसर क्या बनेगा। जो ये धा है, ता था दा धा पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे 3 लाइनों में है, तो इसका राइट आंसर इसीलिए बन गया शगोश। क्या बन गया, सगोश बन गया। मघोष और खगोश ये शब्दावली गलत है, शब्दावली पर ना जाए, तो इसका राइट आंसर सगोश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने, 41, 43, 42 और 44। राइट आंसर बताइए क्या। शाबाश, आंसर आपका सही जा रहा है कुछ लोगों का। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 44। इसका राइट आंसर बनेगा 44। यानी कि वर्ण की बात करी है तो उसमें अब यहाँ पर समझ लें थोड़ा, वर्ण की बात जब हुई है, देखिए हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 11 स्वर और 33 व्यंजन, 11 33 मिलके कितना बन जाएगा, 11 33 मिलके बन जाएगा 44। तो 44 वर्ण हो जाएंगे हिंदी वर्णमाला में। और वर्ण का अर्थ होता है रंग, जाति और अक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुख करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, बोलने में भाव के अनुसार, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। मतलब बोलने में भाव के अनुसार स्वर को होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह क्या कहते हैं। अनुतान कहते हैं, या संगम कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, या फिर बलाघात कहते हैं। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या बनेगा 7 का। 7 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अनुतान। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा अनुतान। अनुतान का मतलब ही होता है कि बोलने में जो भाव का जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अनुतान। मतलब शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय उसमें स्वर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर देखिए एक शब्द आया भाव। भाव किसे कहते हैं, किस, जैसे मान लो कोई ये व्यक्ति है, व्यक्ति के मन में अध्वन्यात्मक इकाइयाँ होती हैं, उसमें ध्वनि नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। मतलब जो कुछ व्यक्ति सोचता है उसी को भाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 यहीं लिखा है, जिन स्वरों में बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों में बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या स्वर कहते हैं। वैसे स्वर मुख्य रूप से कुल प्रकार इसके 3 होते हैं। रस स्वर सबसे पहले होता है, रस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो इसमें जिन स्वरों में बोलने में कम समय लगता है वो स्वर कौन के कहलाते हैं, रस स्वर। रस स्वर को ही छोटा स्वर कहते हैं, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। रस स्वर, छोटा स्वर, मूल स्वर, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर। तो इसका राइट आंसर ये सी बना। ठीक है, चलिए मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने खुद इसका राइट आंसर बता दिया। आप लोग अपना आंसर डाल दिया करो, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लिया करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या पूछा गया है, ओ कैसा स्वर है, रस, दीर्घ, लघु, उच्च। 10 में है घा व्यंजन का उच्चारण स्थान अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयाग और प्रस्थान। तो बताइए दोनों प्रश्नों के आंसर क्या क्या बनेगी। ओ कैसा स्वर है, तो ओ के लिए जवाब बनेगा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, ओ के लिए देखिए रस होगा नहीं, लघु होगा नहीं, तो यहाँ पर ये दीर्घ स्वर बनेगा। ओ कैसा बनेगा, उच्च का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दीर्घ स्वर बनेगा। कैसा स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर, मतलब ओ दीर्घ स्वर है। और घा का व्यंजन का उच्चारण स्थान, घा किस वर्ग का है, का वर्ग का है,
गा कावर का है तो कावर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? अकू विसर्जनीयाम कंठा। आ और कावर्ग और विसर्ग और कंठ है, सबके सबके वो कहाँ से हो जाएंगे? अकू विसर्जनीयाम कंठ है। लेकिन इसने आपसे प्राण के आधार पर पूछ लिया है भाई साहब, प्राण बताइए, अल्पप्राण और महाप्राण। तो 10 का आंसर बताओ क्या बनेगा? 10 का जो आंसर बनेगा बी बनेगा, महाप्राण होगा इसका राइट आंसर, महाप्राण होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं अब। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ एक विशेष जानकारी इसको समझें। ये क्या है? देखिए स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके जरूर आप देखें लाइव शाम को 8:10। उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियर है, तो शाम को 8:10 अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन जरूर आप लोग ज्वाइन करें, उसको देखें और अपने दोस्तों को, जीजा साली को, भाई बहन को, चाचा चाची को शेयर करें जो लोग टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, यह कैसा व्यंजन है? स्पर्श, ऊष्म, अंतास, संयुक्त। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 23, 24, 25, 26। बताइए, दोनों प्रश्नों का आंसर दीजिए। यह कैसा है? यह जो है बताइए, यह का आंसर बताइए कैसा है। सबसे पहले देखिए सब लोगों का आंसर सही है, जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह कैसा है? यह अंतास्त है। यह कैसा है? यह अंतास्त है। अंतास्त किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें हम मुख के अंदर ही बोल लेते हैं अंतास्त। जैसे यार अलावा, मुख के अंदर ही बोल लेते हैं स्टाइल में यार अलावा, तो ये अंतास्त हो जाती हैं। स्पर्श 25 होते हैं, का से लेके माँ तक। कचटतब, कचटतब जो 4 वर्ग 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, 5 वर्ग एक लाइन में 5, 5 गुणा 5, इसकी संख्या 25। ऊष्म क्या होते हैं? तीनों सा और हा। संयुक्त 4 होते हैं, क्षेत्रज्ञ और सिरा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, इसका क्या बनेगा आपका? स्पर्श बल कितने होते हैं? तो बताइए राइट आंसर। सभी का आंसर सही है, सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या बना? इसका राइट आंसर बना 25। इसका राइट आंसर कितना बन गया? 25 बन गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 यहाँ पर लिखा है, जुड़े रहिए सभी लोग, देखिए भागना नहीं। कितनी मेहनत से विजय राजपूत ने इस पीपीटी को तैयार किया है और अच्छे से आपके सामने प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी प्रश्न है। मैंने आपको सूचना पहले ही दे दी थी ग्रुप के माध्यम से और अपने क्या नाम स्टेटस के माध्यम से कि आप रिवीजन कर लें। और अब देखिए समय जो हो गया, सब लोग आराम से रजाई में बैठ के इस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। यही तो डिजिटल शिक्षा का फ़ायदा है आपको। ये जो ध्वनियाँ लिखी हैं, छ, के और थे और फै ध्वनियाँ हैं, कैसी हैं? ये घोष हैं, घोष ध्वनियाँ हैं, या घोष हैं, या खगोश हैं, या प्रघोष हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन समूह, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन गुच्छ और व्यंजन व्यंजन वियुक्त व्यंजन। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? 13 का राइट आंसर बनेगा अघोष। क्या बनेगा? 13 का राइट आंसर अघोष बनेगा, 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका राइट आंसर बताइए क्या? जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं तो उन्हें सीधा सीधा क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या देखिए यहाँ देख लीजिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। क्षेत्र, ज्ञ और सिरा, इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए फिर एक जानकारी आपकी ये आई है, स्टैटिक जीके ये वीडियो नंबर 2 हम अपलोड कर चुके हैं, जो लाइव 8:10 यूट्यूब चैनल अपना ग्रोथ कंपटीशन, इस पर आप देखें। एक ये जानकारी देखिए आपके सामने फिर डाल दी विजय राजपूत ने। यूपी टेट जूनियर आंसर की द्वितीय पाली 6 से लेके 8 तक ये हमने अपलोड कर दिया है। और ये मेरी हिंदी व्याकरण की बुक है। इस बुक में हिंदी का पूरा संपूर्ण सिलेबस दिया गया है। किसी भी आप एग्ज़ाम की हिंदी की तैयारी करें, यहाँ पर उन्हीं को मिलती है सफलता अपार, जो करते हैं सही मौके पर वार। तो चलिए आप लोग सही मौके पर वार कर रहे हो और आपकी तैयारी को मैं और धार देने के लिए तरह तरह के प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपका उत्तरदायित्व बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को पहुँचाएँ और इसमें थोड़ी संख्या आप लाइव क्लास में बढ़ाइए तो हमको भी अच्छा लगेगा। सेशन को सभी लोग लाइक कर दिया करें। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, वर्ण, स्वर, अक्षर या व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, अक्षर या व्यंजन। बताइए 15 और 16 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताइए सभी लोग जल्दी से। 15 का आंसर बनेगा
यहाँ पर सी। 15 का आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर सी बनेगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, स्वर का मतलब है बिना किसी रुकावट के, स्वतंत्र, जिसका अवरोध ना हो मतलब स्वतंत्र हो तो स्वर बन गया। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा? 16 का आंसर, 16 का आंसर बनेगा यहाँ पर बी। क्या बनेगा? बी बनेगा, अक्षर। तो जिन वर्णों का उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के माध्यम से होता है, अक्षर ही होता है, उसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर अक्षर। अक्षर देखिए कैसे बनेगा। अक्षर ऐसे बनेगा जैसे कि मैंने बोला आपसे अचानक, अचानक शब्द बोला, आ बड़ा बना आ, फिर इसके बाद चा, फिर इसके बाद नक। तो ये अक्षर का जो हुआ 3 सिलेबल का हुआ, 3 सिलेबल का मतलब तिरछरी बोलेंगे। जैसे मैंने बोला गुलाब, तो गु लाभ ऐसे कोई नहीं बोले, गुलाब एक ही बार में बोल देगा। जैसे किसी ने बोला विकास, तो विकास नहीं बोलेगा, विकास एक ही बार में बोलेगा। जैसे कोई बोलेगा असमानताएं, आ अलग बोलेगा, समानताएं अलग बोलेगा। तो ये 3 सिलेबल का हुआ। जैसे कि गाय, तो गाय कितने अक्षरी है? एक अक्षरी है। जैसे मैंने बोला जादूगर, जादूगर कितने अक्षरी है? जादूगर 2 अक्षरी है। वर्ण में और अक्षर में अंतर होता है। वर्ण वे होते हैं जो वर्णमाला में लिखे जाते हैं 52 व्यवस्थित समूह में, और अक्षर क्या होते हैं? अक्षर सिलेबल पर डिपेंड करते हैं। 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी और 5 अक्षरी तक शब्द देखे गए हैं। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो राइट आंसर इसका बना 16 का, राइट आंसर इसका बी बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए। 6 कैसा व्यंजन है? 6 कैसा व्यंजन है? यहाँ पर 6 जो है वो कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, उसमें अंतस्थ संयुक्त है, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोगवा, अल्पप्राण और अनुतान और महाप्राण। तो बताइए इसका 17 का राइट आंसर और 18 का। 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, 6 कैसा व्यंजन है? देखो क्षेत्रज्ञ, सभी लोगों को जवाब आ रहे हैं। क्षेत्रज्ञ ये कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्षेत्रज्ञ ये कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन। आपको पता है उस व्यंजन की संख्या आपको पता है कितनी होती? उस व्यंजन की संख्या 25, ऊष्म नहीं स्पर्शी की 25 होती है, और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म की संख्या कितनी होती है? ऊष्म सा तीनों और हा 4 होते हैं। और अंतास कितने होते हैं? अंतास 4 होते हैं। क्षेत्रज्ञ और सरा, और संयुक्त भी 4 होते हैं। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या बनेगा? बिना किसी बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए। देखिए ए योग बहा का मतलब होता है ये 3 खंडों में टूटेगा, तिरछी है। ए प्लस योग प्लस बहा। ए का मतलब नहीं, योग माने जुड़कर के, बहा माने बहन होने वाले। मतलब जो जुड़कर के बहन ना हो उन्हें अयोग बहा कहते हैं। अर्थात ये किसी का आधार पर जाते हैं। जैसे कंचन लिखना है तो का के ऊपर ये अनुस्वार लगाया, और जो आहा है जैसे मैंने प्रातः, तो ये छोटे वाले आ के ऊपर बाद में विसर्ग लगाए। तो अयोग बहा किसी का ये सहारा तकते हैं। तो आप लोग किसी का सहारा ना बनिए, अपनी तैयारी को तेज धार दीजिए, और 8:10 पर डेली आपको हम कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं भाई साहब। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 7 4 5 3। तो राइट आंसर सभी का आ रहा है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, तीनों सा और हा। ऊष्म वर्ण ये 4 होते हैं, तीनों सा और हा। उसमें इनको संघर्षी भी कहा जाता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 4 और 5। वैसे अगर हम बात करें हिंदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर भी जुड़ जाता है। तो ऐसा प्रश्न विवादित प्रश्न बनता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर हिंदी में लिख के आ जाए तो आप ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर लगा दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन संस्कृत में आए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 आंसर मार दीजिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलिस स्वर। अगर ये हिंदी में प्रश्न आया तो आप इसका जवाब 3 ही मारिए, क्योंकि 1-2 बार पेपर में आ चुका है। 3 ही जवाब सही माना गया है। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर का सीधा सीधा देखिए मक्सद मतलब ये हुआ, जैसे मैंने लिखा पानी भरने बेटा जाओ, पानी भरने बेटा जाओ, जाओ जो लास्ट में है वो एक अक्षरी है। अब मैंने कहा कि पढ़कर पानी भरने जाओ, तो जो पढ़कर हुआ शब्द वो 2 अक्षरी हुआ। जैसे मैंने कहा पढ़कर खाना खाकर असमानताएं ना बगराओ, खाना पढ़कर खाना खाकर असमानताएं ना बगराओ। तो असमानताएं शब्द देखिए असमानताएं, ये त्रिअक्षरी हो गया। तो ऐसे जो अक्षरी का मतलब है खुद में खुद वो शब्द, जब वो शब्द अपने सार्थक इकाई बनाएंगे, जब शब्द अपने सार्थक इकाई बनाएंगे तो क्या रूप हो जाएगा? तो वहाँ पर रूप वाक्य हो जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर बहुत से लोग गलत दे रहे हैं और टीचर लोग भी गलत दे देते हैं। तो चलिए ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, इकाई की बात आई, थोड़ी स्पेस यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर आपको मामला सेट करके समझाता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सभी लोग देखिए, निशाने पर निशाना है, उसे हम तीर कहते हैं। सुनो ध्यान से। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपका जवाब होगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो आपका जवाब होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, ना उसमें मौखिक शब्द लगा हो ना लिखित शब्द, तो आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, जिसका अर्थ हो, तो आंसर क्या बनेगा? तो बनेगा शब्द। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी भाव, भावार्थ और विचारार्थ इकाई कौन सी है, तब आंसर बनेगा वाक्य। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन, पूरी 5 की 5 इकाइयाँ बनाई हैं। चलिए फिर से सुनिए एक बार बहुत ध्यान से, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में टपकेगा भाई साहब। क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जवाब ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जवाब वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक, भाषा से जोड़ी इकाई, ना मौखिक शब्द ना लिखित शब्द, तब भी वर्ण। भाषा से जोड़ी सार्थक इकाई, तो शब्द। भाषा से जोड़ी भावार्थ इकाई, तो आंसर बनेगा वाक्य। भाषा के कुल अंग 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के सार्थक अंग 2 होते हैं, शब्द और वाक्य। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है, इस बात को भी जाने रहिए। तो प्रश्न का आंसर लैंग्वेज के आधार पर यहाँ बनेगा वाक्य। ऐसा मत सोचना कि आप अगर शब्द कर रहे हो सही कि मास्टर ने गलत बता दिया। नहीं, मास्टर की जानकारी तो बहुत है, नहीं आंक पाओगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं छलकूद करने वाले, मास्टर की जानकारी आंकते हैं, वो गलत करते हैं ऐसा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा रीजन भी समझा दिया। उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम चिन्ह को क्या दें? देखिए भाई साहब, विजय राजपूत ने जगह जगह पर विकास सर लिखा है। उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? 2 शब्दों के बीच जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? यही प्रश्न भाई साहब स्टेटस पर भी लगा है आज मेरे। इसको बलाघात कहते हैं कि संगम कहते हैं कि अनुतान कहते हैं कि महाप्राण कहते हैं। बहुत से लोगों ने प्रश्न का आंसर भी दिया, बहुत से लोग तो ऐसी चुपचाप स्टेटस देख के आगे पतली गली खम्मा बचा के निकल लिए। पतली गली खम्बा बचा के निकलना, इसका मतलब होगा कि बिना सोचे समझे आराम से निकल जाना, कोई दिक्कत ना उठाना। ये मुहावरे हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अभी आया था उसमें टेट के परीक्षा, मुझे तो हंसी आती है, ऊँट की चोरी न्योरे न्योरे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कोई मतलब बड़ी वस्तु की चोरी करो, व्यक्ति जान ही जाएगा। ऊँट की चोरी न्योरे न्योरे। एक मुहावरा ऐसी और है, थोड़ा गलत है पढ़ने में, लेकिन जब किसी दिन आप लोग ऑफलाइन मिलोगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग वीडियो देखते हैं। कई बार मेरे गुरुजी भी इसमें ऑनलाइन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? 22 का जो राइट आंसर है, जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। इसका राइट आंसर बनेगा सी, संगम बनेगा। क्या बनेगा? संगम बनेगा, सी। अब कैसे बनेगा, जब आपको हम हिंदी का पूरा कंसेप्ट बताएंगे तब इस चीज़ को समझाएंगे। राइट आंसर अभी लगा दीजिए संगम, ठीक है, राइट। चलिए अब देखिए, ये देखिए सीरीज अपनी चल रही है। कौन सीरीज है? जो लिखा है वही आप देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो वही आप भी पढ़ रहे हो। रोज शाम 8:10 भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्नोत्तरी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्नोत्तरी की मैंने कितने सीरीज करा दिए? 3 मैंने सीरीज करा दी हैं, और तीनों में जितने भी प्रश्न लिए महत्वपूर्ण लिए। अब सोमवार से कुछ आपको नया कुछ उसमें स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो आज आप लोग संडे स्पेशल ये देख रहे हो, आप लोग आराम से रजाई में बैठे हुए हो सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 23, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, अक्षर, वाक्य। अगला क्वेश्चन, का कैसा व्यंजन स्पर्श ऊष्म अंतास्त्य आगत? बताइए इनके आंसर क्या बनेंगे, जल्दी से बताइए सभी लोग। वह ध्वनि या समूह जिसका उच्चारण एक सांस में होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही सांस में हो। जल्दी से बताइए 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? 23 का एक आंसर एक सांस में, उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एक आंसर में हो, उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, उसे शब्द कहा जाता है। तो राइट आंसर 23 का यहाँ पर क्या बना? 23 का राइट आंसर बना सी। चलिए 24 बताइए, का कैसा व्यंजन है? सभी लोगों का जवाब सही है। जो भी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थी। का कैसा व्यंजन है, सभी का आंसर एकदम सही। का कैसा व्यंजन, देखिए का जो है वो स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन है। अंतास्त व्यंजन यार अलावा होते हैं। आगत व्यंजन वो हैं जो आए हैं, या इसमें कोई आ तो आया नहीं, उसमें जैसे सा आए हैं। तो ये राइट आंसर ये बना। क्वेश्चन नंबर 25 और 26,
भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई पूछी अब की बार। वर्ण, शब्द, अक्षर, वाक्य। ई कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, उच्च स्वर। उच्च स्वर कोई नहीं होता है, ठीक है। उच्च और निच्च नहीं होते हैं इसमें, संस्कृत की बात है अलग। उच्च उच्च ही नीचे, उदात, अनुदात, खरा व्यवहार, अनादा घोषा, ये संस्कृत में चलते हैं सब। खरा व्यवहार, अनादा घोषा, उच्च, सब संस्कृत में चलते हैं। भाषा की छोटी इकाई, अब इसका राइट आंसर क्या बनेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका राइट आंसर बनेगा वर्ड। फिर से देखो, एक बार रिवीजन करिए। चलिए, स्पेस छूटा है सम। देखिए, भाषा की सबसे छोटी अगर आपसे मौखिक इकाई पूछी जाए ध्वनि। भाषा की छोटी लिखित इकाई पूछी जाए तो वर्ड। ना मौखिक शब्द लगे ना लिखित शब्द लगे, जो प्रश्न में लिखा है भाषा की छोटी इकाई तो कह देना वर्ड। भाषा की छोटी सार्थक इकाई कह देना शब्द। भाषा की छोटी भावार्थ इकाई या विचारार्थ इकाई तो कह देना वाक्य। वाक्य से कोई व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है, राइट। तो आंसर यहाँ पर वर्ड बनेगा, ठीक है। चलिए, ई कैसा स्वर है? जल्दी से बताइए, आंसर टाइप करें क्वेश्चन नंबर के साथ। ई कैसा स्वर है? बड़ी जो ई है ये दीर्घ स्वर है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ये कैसा स्वर है? ये दीर्घ स्वर है। ये कैसा स्वर? दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 27। जुड़े रहिए, आज जो प्रश्न है वो 59 प्रश्न है। आप लोग बिल्कुल हैरान ना हो और वर्णमाला को एकदम फटकार के रख देंगे आपके सामने। इसको रिवीजन कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए भाई साहब, वर्णों के उच्चारण में होने वाले यतन को क्या कहा जाता है? टा व्यंजन कैसा व्यंजन है? बताइए, इसके आंसर क्या क्या बनेगी? घोष, अघोष, प्रयत्न, सघोष, महाप्राण, प्रयाग और अल्पप्राण और प्रस्थान। तो 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, वर्णों को उच्चारण होने वाले यतन को क्या कहते हैं? यतन को प्रयत्न कहते हैं। यतन का मतलब क्या होता है? यतन का मतलब ही होता है प्रयत्न। अंतास्त प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होता है। ईसद, ईसद स्फुरत, विभ्रत, ईसद विभ्रत जो आपको पढ़े होते हैं वही होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बनेगा आंसर? तो 28 का राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट दीजिए। सब लोगों का आंसर गलत, हाँ सही बन रहे हैं सब लोगों की। ये अल्पप्राण बनेगा। क्या बनेगा? अल्पप्राण। टा है, टा वर्ग होता है शुरू वाले 1 3 5 अल्पप्राण और 2, 1 3 5 अल्पप्राण और 2 और 4 महाप्राण होते हैं। ऊ कैसा स्वर है? ह्रस्व, लघु, दीर्घ और उच्च। सा कैसा व्यंजन? स्पर्श, ऊष्म, अंतास, संयुक्त। बताइए 29 और 30 के आंसर। ऊ कैसा स्वर है? सभी का आंसर सही है, सही है। और लोग दीजिए आंसर। ऊ कैसा स्वर है? ऊ एक ह्रस्व स्वर है। सा कैसा व्यंजन है? इच्चू ऐसा नाम तालु, हालांकि इसका उच्चारण तालु से होता है। अभी टेट की परीक्षा में 23 जनवरी को पूछा भी गया था। इच्चू ऐसा नाम तालु होता है। सा कैसा व्यंजन है? सा एक प्रकार का ऊष्म व्यंजन। सभी का आंसर सही, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने मेहनत की है, इसी प्रकार आप मेहनत करते रहे, पक्का सभी लोग कोई ना कोई एक नौकरी में जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। चा वर्ग कैसा? चा वर्ग का व्यंजन है, कौन सा है? ये वह, ये घ, ये झ, ये से। कुल में मात्रा है छोटी, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इसका आंसर बताइए क्या बनेगा? तो च वर्ग कैसा व्यंजन है? च वर्ग कैसा व्यंजन? च वर्ग का व्यंजन है। च वर्ग के व्यंजन 5 होते हैं। चा, छा, जा, जा, यहाँ चा, छा, जा, झा, झा आ गया इसका राइट आंसर। चलिए, कुल में कौन सी मात्रा है? कुल में ये बड़ी ई की बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। तो जिसका आंसर ये थे वो उनके सही है। और आगे बढ़ जाइए जल्दी से। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द? सभी लोग बताइए, स्पीड फास्ट करें या फिर स्लो करें या फिर सही है? तो अपने हिसाब से बताइए, सही है जैसी है, पर उसी हिसाब से हम आपके कमेंट देख के काम करेंगे। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? जो बुलाना है वो अक्षरों वाला, अक्षर की बात करी, बड़ नहीं गिनवा रहा, नहीं आप इसको करने लगो यहाँ पर हलंत लगा के ऐसे बा, और यहाँ पर छोटा वाला ऊ, ऐसे नहीं पूछा गया भाई साहब। पूछा गया सिलेबल की बात करो। बुलाना आप एक ही बार पढ़ पाते हो, बुलाना एक ही बार पढ़ दो, बस एक हो गया इसका आंसर। दा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो बताइए तालु, मूर्धा, कंठ और दंत। तालु, मूर्धा, कंठ और दंत। सब लोग मधुशाला में बताएं कितने अक्षर वाला है मधुशाला। तब तक ये बताइए दा, दा मतलब क्या बनेगा आंसर? चलिए देखिए, तावर का है लेतु लसानाम दंता, लेतु ता था दादना, दंत बनेगा इसका राइट आंसर। क्या बनेगा? दंत बनेगा। मधुशाला, मधु प्लस शाला 2 अक्षरों वाला है, ठीक है। अक्षर और वर्ड में अंतर होता है, सीखो पहले। डाडलिया, डाडलिया जिसको कहते हैं सब लोग छोटे पे, डाडलिया का उच्चारण स्थान कैसा होता है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है और दांत है। तो डा, डा बताइए राइट आंसर 35 का क्या बनेगा? जल्दी से बोलिए फटाक से। इसका राइट आंसर बनेगा दांत, दांत बनेगा। क्या बनेगा? दंत बन जाएगा ये। दंत यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पर दंत लिख दो, ठीक है। दंत ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, दंत याद होता करके, ऐसे ये शुद्ध होता है दंत। तो यहाँ पर ता, ता था दादा ना, ता था, अरे डा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। डा, डा किस में आता है? ऋतु रसाणा में मूर्धा,
ऋतु टा ठा डा ढा टा ठा डा ढाड़ा, हाँ ऋतु रसाणाम मूर्धा आएगा इसका राइट आंसर। 35 का राइट आंसर बनेगा सी। सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा और लिरतु लसानाम दंता होता है, ये राइट आंसर नहीं बनेगा। जिन लोगों का आंसर सी है उनका सही है, डा मूर्धा है। ठीक है, देखिए कोई हम याद करके नहीं है कि याद करें और आंसर सीट मेरे पास हो, देख देख के आंसर उसी में मारते जाएं। हम भी सोच समझ के आंसर दे रहे हैं भाई साहब, समझे। श्रेय कैसा व्यंजन है? सिरा कैसा व्यंजन है? ये एक प्रकार का कैसा व्यंजन है बताइए? अंतास्त ऊष्म संयुक्त नासिक, तो ये सिरा किस प्रकार का व्यंजन? एक ये जिनका आंसर संयुक्त व्यंजन वो सही है। देखिए यहाँ पर सुनिए, कुछ आपको समझाएं, देखो सुनो। अंतास्त व्यंजन यार अलावा 4 होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ सिरा 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन ससा 4 होते हैं, नासिक यमंगलनम नासिका चा। पंचमा अक्षर के जो पीछे पीछे वाले ये आते हैं, ये कैसे होते हैं? ये सब नासिक होते हैं, यमंगलनम नासिका चा। ठीक है, टैबर का व्यंजन नहीं है। टैबर का कौन नहीं है? मतलब टैबर के होते कौन से हैं? टा ठा डा डाणा, टा और ठा, मतलब टावर का व्यंजन पूछा गया, टा ठा, ये ठा आ गया तो ये ठा। ऐसे सरल सरल प्रश्न परीक्षा में कम पूछे जाते हैं। तावर्ग का व्यंजन है, अब देखिए तावर्ग थोड़ा यहाँ पर गलत लग गया, वर्ग में आप गा इस प्रकार से ऊपर लगा दें, ये अलंत रहत होता है, मतलब स्वर रहत होता है, तो गा स्वर रहत, देखो यहाँ पर ऊपर नहीं चढ़ पाया है। चलिए टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी यहाँ पर। वर्ग तावर्ग का व्यंजन कौन सा है? मतलब तावर्ग का व्यंजन है तो बताइए सभी लोग। ता था दा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा दा। दा है तावर्ग का व्यंजन। चलिए राइट क्वेश्चन यहाँ पर 39। दांत से उच्चारित होता है, दांत से क्या उच्चारित होता है? लिरतु लसानाम दंता, लिरतु लसानाम दंता, तो इसका आंसर यहाँ पर ता बनेगा। सभी लोग अपना आंसर डालें इसका 40 का। देखिए तालु से उच्चारित होता है कौन? जय और दे और गे और थे। तालु से कौन होता है बताइए? इच्चु यसा नाम तालु, इच्चु यसा नाम तालु, यानी कि ई दोनों और चा और या और सीटी वाला सा। चा भर के देख लो कौन सा? चा छा जा जा, चा छा जा, तो चा छा जा जा जा, आज जो है तालु से उच्चारित होता है। ये भाई साहब एक सूचना आपके लिए। तद्भव तत्सम देशज विदेशज की एक प्रश्नोत्तरी मैं इसको करा चुका हूँ। ये वीडियो आपको ग्रोथ कंपटीशन ओनली ऑन यूट्यूब पे मिलेगा, इसको आप लोग देखें और एंजॉय करें, पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कुछ। फा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जैसे बताइए ओष्ठ है, मूर्धा है, कंठ है और दंत है, बताइए कहाँ से होता है फा का उच्चारण स्थान? बताओ आंसर। देखिए अब इसका उत्तर सुनिए क्या है। जिन लोगों ने बताया उपु पद्मनिया नाम ओष्ठ, दोनों ऊ हो जाएंगे, दोनों ऊ के बाद पा वर्ग के सभी उपु पद्मनिया नाम पा फा वा मा, तो इसका आंसर ओष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर ओष्ठ बन जाएगा, राइट आंसर ओष्ठ। अब खा का उच्चारण स्थान कैसे है? खा का उच्चारण स्थान पूछा गया, तालु मूर्धा कंठ और दंत है, तो खा का उच्चारण स्थान जिन लोगों का देखिए समझ लो यहाँ पर खा का उच्चारण स्थान, जैसे कहते हैं अकुहु विसर्जनियाम कंठा, अकुहु आ और कावर के सभी का खा यहाँ, तो ये कहाँ से हो जाएगा? ये कंठ से हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हमें भी कोई चीज़ याद नहीं है, बना बना के हम भी करते हैं, ये सूत्र होते हैं, सुने ध्यान से। अकुहु विसर्जनिया में कंठा, इच्चु यशाना में तालु, रेटू रसाड़ा में मूर्धा, लेरेतु लसाना में दंता, उपु पद्मनिया नामो ओष्टो, ए दो तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम, वकारस्यम दंतोष्टम, यमंगलनम नासिका च। इस प्रकार के माय डियर स्टूडेंट ये सूत्र होते हैं। तो किसी दिन आपको सूत्र का एनालिसिस करके दिखाएंगे, सारी वर्णमाला यहीं से क्लियर है। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 2-3 प्रश्न वर्णमाला से किसी पेपर में ना आए हो। कमल कितने अक्षरों वाला है? कमल एक अक्षरी है। कमल कितने अक्षरी? एक अक्षरी। जैसे मैंने आपसे कहा रमजान, रमजान कितने अक्षर का? रम अलग हो गया, जान अलग, ये 2 अक्षरी है। जैसे मैंने कहा विकास, विकास एक अक्षर है। जैसे मैंने कहा कवि, कवि एक अक्षर। जैसे मैंने कहा रवि, रवि एक अक्षर। जैसे कि मेरे टाइपिस्ट इसके जुड़े हुए हैं, इसमें देख रहे हैं, विजय, विजय भी एक अक्षरी है। जैसे ये आकाश जुड़े हैं तो आकाश भी एक अक्षरी है। चलिए अब इंगियाँ ये पूछी गई है कैसा व्यंजन है, तो आपसे कहा था यमंगलनम, बताइए अंतास्त ऊष्म संयोग तो नासिक, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यमंगलनम नासिका चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। और ये ढाढक्कन वाला वर्ग किस व्यंजन का है? तो ये किस व्यंजन में आएगा? तय वर्ग और टै वर्ग और कै वर्ग और पै वर्ग। पढ़ के देख लो। का खा यहाँ नहीं आया तो गलत, और ताहदाना नहीं आया तो गलत, पाहवामा नहीं आया गलत, और टा ठा डा डाणा, टा ठा डा डाणा आ गया तो ये आंसर है। जय वर्ग, जय किस वर्ग? वर्ग थोड़ा सही लिख लो, ऊपर गा में रा उड़ा दो, ठीक है, ये नीचे रा काट के। जय वर्ग का व्यंजन है, मतलब जा वाला किस वर्ग का व्यंजन है, ये पूछा गया आपसे।
काका काका यहाँ नहीं होगा आंसर, ताता ताता नहीं होगा आंसर, चा छा जा जा, जिन लोगों का ये सी है उनका ये जवाब सही बनेगा 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए उगलाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, पानी को पास में रखिए, पानी पी के जुड़े रहिए। आज 59 प्रश्न हैं। जब भी हमें टाइम मिला करेगा तो आपको हम हिंदी कराएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ये पीपीटी बनवाने के लिए हमें क्वेश्चन निकाल के देने पड़ते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न जो ओल्ड पेपरों में आए हैं उन्हीं से हम ये प्रश्न निकालते हैं। कुछ ऐसे संभावित प्रश्न रखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, पीसीएस वगैरह में, वो आपके यहाँ रिपीट होंगे प्रश्न। तो हर क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजन है कौन सा? अड़ा और सा, और मूर्धन सकार है ये, मूर्धन सकार बा और रा। बताइए ऊष्म कौन सा है? तीनों सा और हा होते हैं ऊष्म, कई बार आ चुका, ये सी आंसर हो गया। संयुक्त अक्षर कौन सा है? संयुक्त अक्षर मतलब है इसमें संयुक्त व्यंजन पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन वैसे 4 होते हैं, तो राइट आंसर बताओ क्या बनेगा? ए। जिन जिन लोगों का आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अच्छा पढ़ रहे हैं इसलिए आंसर आ रहा है। देखिए हर जगह पर लिखा गया विकास सर, विकास सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय राजपूत आपको। मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धा से क्या उच्चारित होता है? के और ने और जय और ठे। बताइए क्या उच्चारण होता है? भा किस प्रकार का व्यंजन है? कै वर्ग, पै वर्ग, टे वर्ग और तै वर्ग, तै वर्ग पै वर्ग। बताइए इनके राइट आंसर क्या बनेंगे? मूर्धन वाला कौन सा? देखिए ऋतु रसाड़ा में मूर्धा, ऋतु टा वर्ग का टा ठा डा डाणा, तो डी आंसर बन गया। कोई हम याद करके नहीं घूम रहे हैं। ऋतु रसाड़ा में मूर्धा, रिर और रिर वाला आ गया, रे टू, टू का मतलब टा वर्ग, टा ठा डा डाणा, ऋतु रसा, ऋतु रा वाला और ये शाह वाला फा, ऋतु रसाड़ा मूर्धा। हाल फटाक से हो जाता है काम। पहले पहले स्वर है, बाद में व्यंजन है सूत्र में। भाग किस प्रकार का है? देखिए पा फा बा मा, पा फा बा मा, ये पावर का आ गया। जिन जिन के आंसर ये थे उनके सही। अब देखिए एक बात सुनिए, ये अपनी एक बुक है हिंदी साहित्य गद्य पद रचनाएं, हिंदी साहित्य गद्य पद रचनाएं। तो इस बुक में अध्यायवार विवरण है, और अध्यायवार विवरण के साथ साथ ये सारे टॉपिक हैं। छंद है, इसमें अलंकार है, संधि है, समास है, कारक, वचन, मतलब पूरा हिंदी का संपूर्ण वर्णमाला, और इसी में हिंदी साहित्य भी जुड़ा हुआ है। तो आप लोग, ये मेरी हिंदी की बुक है, जब आपको मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो मेरी बुक में जो मैटर होगा एकदम निशाने पे निशाना एकदम भाई साहब होगा। आप एक एक प्रश्न बहुत ही सुपर तरीके से उसमें लिखा गया, तो आप सीधा इन नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस बुक को आप प्राप्त करें शीघ्र, क्योंकि सीमित बुकों की संख्या है भाई साहब। दीन में मात्रा है कौन सी? छोटी ई, ओ, बड़ी ई और ओ। तो दीन में किसकी मात्रा है? बताइए दीन में बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई। कंठ से उच्चारित होता है। बताइए कंठ किससे उच्चारित होता है? कंठ से कौन? च और ठे और घ और बे। क्या उच्चारित होता है? चा गा ठा बा। अकुह विसर्जनीयाम कंठा होता है। तो देख लो आ और का वर्ग के का खा गा यहाँ, तो इसका राइट आंसर है का खा गा घा बन गया, का खा गा घा, ये जो आ जाए ये बन गया बी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे अब आपके किनारे पर पहुंच गए हैं। अभी 37 मिनट का समय हुआ है, और धीरे धीरे आप लोग देखते रहिए कितने जल्दी मैंने आपको 59 प्रश्न निपटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अब ये 53 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा आ कितने अक्षरों वाला है? जैसे मैंने कहा अरे इधर आ, इधर आ, तो आ मैंने एक ही बार में बोल दिया। अरे इधर आ, तो आ एक अक्षरी वाला है। जैसे मैंने कहा आ जाना, आ जाना, जैसे मैंने बोला आ और जाना, तो ये आ जाना कितने अक्षरी बन गए? आ अलग हो गया, जाना एक अपने आप में हो गया। ये डबल डबल नहीं। जैसे आपसे बोलेगा आ समानताएं, आ समान फिरताएं, जैसे अध्यापिकाएं, अध्यापकाएं, तो ऐसे जितने में आप तोड़ पाओ, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये सिलेबल होती हैं। ठीक है, जितने में आप तोड़ पाओ, बोलने का जो स्टाइल होता है, तरीका, उसे क्या कहते हैं? सिलेबल। आ एक सिलेबल का है। गा किस वर्ग का व्यंजन है? गा किस वर्ग का व्यंजन है? कै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग। ये हलवा प्रश्न, ऐसा परीक्षा में आता नहीं, लेकिन वैरायटी है अपने आप की प्रश्नों की। तो ये कै वर्ग का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। च का उच्चार स्थान बताइए। ये थोड़ा गलत लिख गया, उसको स्थान कर लेना, स्थान लिख गया है। उच्चार स्थान इसमें तालु, मूर्धा, कंठदंत, अंतस्थ व्यंजन इसमें से बताना है कौन है चारों में से। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? चा। इच्चू यसा नाम तालु, इच्चू यसा नाम तालु। जिन जिन लोगों का तालु है उनका आंसर सही है। अब देखो कुछ लोग कहते हैं सर होता कैसे इच्चू सर? देखो ऐसे, जैसे ई लिखा इच्चू, फिर इसके बाद या लिखा इच्चू या, फिर ये इस प्रकार का जो सीटी वाला सा आतांग लगा तेरा तालु, दोनों ई आ जाएंगी, मतलब ई, और चावर के सभी चा छा जा यहाँ, और या आ जाएगा या यज्ञ, और सीटी वाला सा ही तालु।
इसी प्रकार से सभी है, क्रम से एक बार फिर से सुने यहाँ पर वापस से, देखिए फिर से सुने यहाँ पर एक बार वापस से, क्योंकि सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगी। और उसी बुक में सब दिए गए हैं, या फिर किसी दिन हम कंसेप्ट लेंगे, आप अपनी डिमांड को कमेंट बॉक्स में रखें, वैसे ही काम करेंगे। अकू विसर्जनीयाम कंठा, सबसे पहले क्या है, अकू विसर्जनीयाम कंठा। इच्चु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लिरतुलसा नाम दंता, उपपद्मनिया नामो ओष्टो, ए दो तो कंठतालु, ओ दो तो कंठोष्टम, बकारस्यम दंतोष्टम, यह मंगणनम नासकाचा, जो पीछे वाला होता है। तो इस प्रकार के हो जाते हैं सारे, जैसे कि ए आई ओ औ, ए दो तो कंठतालु, ओ दो तो कंठोष्टम, वकारस्यम दंतोष्टम, सब हो जाता है इसी से। ठीक है, तो यहाँ पर चा का उच्चारण ऐसा नाम तालु, जिसका जिसका था वो सही हो गया। ठीक है, अंतास्त वाला कौन है, अंतास्त आपको पता है, यार अला हुआ, अंतास्त व्यंजन है यार अला हुआ। और ला का दूसरा एक नाम और होता है पार्श्विक व्यंजन, रा का दूसरा नाम क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए 59 है आज प्रश्न। 57 में क्या लिखा है, का वर्ग का व्यंजन है, का वर्ग है किसका, गा और ता और जा और बा। अभी कोई जाना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं। का वर्ग का व्यंजन कौन सा है, का खा गा, तो का खा गा। तो आज बीच में जो संख्या थी आपकी लाइव, तो इसी प्रकार की आप संख्या लाइव रखें और सभी लोगों को लेके आएँ इस क्लास में, बताएं, क्योंकि आपके बताने से अगर किसी को फ़ायदा हो जाएगा तो भगवान के लिए वो आपसे बड़ी दुआएं करेगा कि आपने बताया, विकास सर के पास पहुँचे तो फ़ायदा हुआ। इसमें देखो कितना लिखा है, जैसे लिखा है तीमारदारी, यहाँ पर लिखा है तीमारदारी में कितने अक्षर वाला है, जो तीमारदारी शब्द है ये कितने अक्षरों वाला है, तीमारदारी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले एक हम लिखेंगे इसमें ती, सबसे पहले बोलेगा कोई ती, फिर लिखेगा मार, फिर लिखेगा दारी, तीमारदारी 3 सिलेबस बनेगा। तो 58 का आंसर क्या बन जाएगा, 58 का आंसर सी बन जाएगा। तो जितने बार मैं उसको बोल पाओ तो वही सिलेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, अभी रुक जाओ, ऑनलाइन क्लास ले रहे, रुको 2 मिनट। ओष्ठ से उच्चारित होता है, ओष्ठ से बस 2 मिनट में खत्म है, ठीक है। ओष्ठ से उच्चारित होता है घा और पा और ता और अड़ा, ओष्ठ से उच्चारित होता है, कौन सा इसमें उच्चारित होता है, उपु पद्मनिया नामो ओष्टो। ठीक है, ओष्ठ कुछ लोग मिलने आए हैं तो जल्दी देख लो इसका आंसर। तो क्योंकि संडे है घर पे, इसलिए अभी कुछ लोग मोहल्ले के हैं वो आ जाते हैं रात में भी। था का क्या बनेगा, चलिए इसका जो आंसर है 60 का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, 60 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो आज की सीरीज थी ये महत्वपूर्ण थी, और इसमें वैसे आप लोग घबराने लगते हो, परेशान हो जाते हो, ये कंसेप्ट भी आज में दिया गया था, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको छोड़ दिया इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसी प्रकार आप लोग